काइंड रहो मेरे भाई, जितना हो सके काइंड रहो, दूसरों की मदद करो। करो मदद दूसरों की। अगर भाई दिख रहा है सामने वाला स्ट्रगल कर रहा है, उसको थोड़ा-सा मोटिवेशन दो, थोड़ा बोलो कि हो सकता है भाई, तू कर सकता है। थोड़ी-सी उसकी बातें सुन लो, उसको थोड़ा मोटिवेट करो, काइंड रहो। तुम्हारी तुम्हारी थोड़ी-सी काइंडनेस से ना वो भाई सामने वाले के दिमाग पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर तुम उसको एक अच्छी बात भी बोलोगे ना, तो वो सालों-साल याद रखेगा। वो तुम्हें हमेशा याद रखेगा कि भाई ये मेरे बुरे टाइम में मेरे को इसने मोटिवेशन दिया था। सालों-साल वो चीज़ याद रखेगा कि ये बंदा था, ये मेरे साथ इसने मेरी मदद की, इसने मेरे को मेंटली सपोर्ट दिया कि तू कर सकता है। काइंड रहो, क्योंकि जब किसी आदमी का बुरा टाइम चल रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है, लाइफ में बहुत वर्स्ट फेज़ में होता है वो, फाइनेंशियली कह लो, मेंटली, पढ़ाई में नहीं है अच्छा, तो अगर आप जाके उसको बोलो कि कोई भाई कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, धीरे-धीरे सब होता रहेगा, तू एफर्ट्स डाल, कोई चीज़ ऐसी पकड़ और उसपे अपना 100% देने की कोशिश कर। ये छोटा-सा काइंड ऑफ एक्ट मतलब बहुत उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि आस-पास वाले मदद नहीं कर रहे, मैं गिर गया हूँ, बहुत दर्द हो रहा है मेरे को सब मदद करनी चाहिए, तो मेरे को लोग पीछे से मेरे को उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, आज मेरे पास पैसे नहीं है तो लोग मेरे पास आ भी नहीं रहे, मेरे से बात भी नहीं कर रहे, मेरे को देख भी नहीं रहे, और तुम वहाँ पे जाके उसकी थोड़ी-सी फाइनेंशियली मदद करते हो, ₹500 भी तुम उसको देते हो ना या ₹100 भी देते हो कि भाई ये ले मेरे पास अभी ₹100, तेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं, मेरे पास ₹100 तू ले ले। ठीक है? तू ₹100 ले ले। या बोलोगे कि भाई कोई नहीं, होता रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तू मेहनत करता रहे, कुछ भी हो जाए, मेहनत करता रहे। ये काइंड ऑफ एक्ट, ये छोटा-सा काइंड ऑफ एक्ट, क्या बोलते हैं उसको? एक्ट ऑफ काइंड ऑफ एक्ट, जो भी हो, जो भी बोलते हो मेरे को पता नहीं है। तुम अगर उसको थोड़ा-सा भी काइंडनेस दिखाओगे, तो भाई उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो बहुत अंदर से वो बहुत अच्छा फ़ील करेगा वो। ये सीरियसली मैंने किया है एक्सपीरियंस। बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया मैंने ये चीज़। काइंड रहो हमेशा। मतलब मदद करो लोगों की। दिख रहा है कि भाई कोई सच में मुश्किल में है तो उसकी मदद करो। तुम भी ये देखोगे कि तुम जब काइंड रहते हो, जब तुम लोगों की मदद करते हो, देन तुम नोटिस करोगे कि लोग ना तुम्हारे पास आते हैं। लोग तुमसे अट्रैक्ट होते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस ज़रूर करी कि तुम अगर काइंड रहते हो, सबसे अच्छे से बात करते हो, यू आर काइंड, तुम कभी भी किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करते। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम काइंड, इसका मतलब ये कि तुम उसका काम करके दो, तुम उसका सारा काम करो। ये काइंडनेस नहीं होती भाई। ये कोई भी एंगल से काइंड, एक बार किया काम, लेकिन अगर वही तुमको बार-बार बोल रहा है कि ये करके दो, वो काइंडनेस नहीं, वो चूतियापा है भाई। वो तुमको चूतिया बना रहा है, वो काइंडनेस नहीं कहते, ठीक है? तो इतना भी स्मार्ट होना चाहिए कि काइंडनेस और नौकरगिरी में फ़र्क तुमको पता चले, ठीक है? कि यही बोल रहा हूँ मैं कि काइंड रहो, बहुत ज़रूरी है काइंड रहना। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो बंदा काइंड रहता है, जो सबकी मदद करता है, वो जो किसी को डिमोटिवेट नहीं करता। लोग दिख रहे हैं कि उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, उसको उल्टा-सीधा बोल रहे हैं। कॉलेज में अक्सर होता है ना, स्टूडेंट्स एक-दूसरे की मज़ाक करते रहते हैं। अगर किसी बंदे ने कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया या फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में गिर गया तो हँसते हैं, चिढ़ाते हैं। लेकिन तुम उधर जाके बोलते हो उस बंदे को कि भाई कोई नहीं यार, ये तो हँसते रहेंगे। तेरे को उन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए किसी का भी। कोई नहीं भाई, हँसने वाले हँसते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो सब चूतिया लोग हैं, वो हँसते रहेंगे। दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है? कोई नहीं भाई, सब गिरते, ठीक है? वो लोग भी गिरे होंगे, ऐसा कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। और सबसे पहली बात, तेरे को उन लोगों के ओपिनियन, तुम उसके उन लोगों के हँसने पे तेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो ये छोटा-सा तो काइंड ऑफ एक्ट करोगे ना तुम, जो भी बोलते हैं, तो उसके लिए ना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि मेरे को किसी ने मोटिवेट किया, किसी ने मेरे को कुछ बोला, किसी ने मेरे को कुछ अच्छा बोला। तो वो जब दिख रहा है कि लोग मज़ाक बना रहे हैं और तुम आके तुम उसका हाथ पे मतलब उसको हाथ देते हो अपना खड़ा होने के लिए, तो दिखता है उसको अच्छा लगता है, ठीक है? तो वो हमेशा सालों-साल याद रखता है और वो तुमसे अट्रैक्ट होगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा बंदा है यार, इसने तो भाई मदद करी, इसने तो मेरे को मोटिवेट करा। तो लोग ना, तुम देखोगे जब तुम अच्छे रहते हो, जब काइंड रहते हो, सबकी मदद करते हो, लाइक डिमोटिवेट तुम किसी को करते नहीं हो। मदद मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि यार तुमको ही सब काम लगा रहे हैं, ये काइंडनेस नहीं होगा, ये फ़ायदा उठाना हो गया। तो यहाँ पे ये काइंड मतलब कैसा होता है, तुम किसी को डिमोटिवेट ना करो, तुम सबको मोटिवेट करो। अगर किसी बंदे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तुम उसको दे दो, ठीक है? इसको बोलते हैं काइंडनेस। तो तुम ये सब कुछ कर रहे हो तो तुम देखोगे, तुम किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहे हो, तुम गॉसिप्स नहीं कर रहे हो कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, तुम किसी के पीठ पीछे कुछ बोल नहीं रहे हो। तो मुझे लगता है कि लाइक अगर तुम काइंड हो ना, तुम मदद करते हो सबकी, तो मुझे लगता है कि ये ना, लोग तुमसे अट्रैक्ट होते हैं, खास करके लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होगी, लड़के तुमसे अट्रैक्ट हो गए, बोलेंगे भाई क्या बंदा है, कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करता, हमेशा खड़ा रहता है।
किसी के पीछे कुछ बोलता नहीं, किसी के बारे में गॉसिप नहीं करता, उसको किसी की कुछ पड़ी नहीं है, उसको किसी की ओपिनियन की पड़ी नहीं है, तो लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे, लोग तुमसे और अपनी बातें करेंगे, शेयर करेंगे, तो तुम्हारे लिए भी एक एडवांटेज हो जाएगा कि तुम सामने वाले को जान पाओ, लोगों के बारे में तुम जान पाओ कि लोग कैसे होते हैं, लोगों की कैसी मेंटालिटी होती है। ठीक है, ये होता है। लड़कियाँ तुमसे अट्रैक्ट होगी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि तुम समझ रहे हो कि लड़की मेरे से शेयर कर रही सारी चीज़ें, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बन गया, या मेरा कुछ बन सकता है, कुछ हो सकता है। भाई तो इसमें थोड़ा सा ठरकपन में और थोड़ा फ्रेंड जोन में फ़र्क समझ में आना चाहिए तुम्हें। भाई सामने वाली लड़की सिर्फ शेयर करने आ रही है, तो समझ जाओ कि तुम्हें फ्रेंड जोन कर रही है, वो तुम्हें सहारा ढूंढ रही है कि भाई मेरे को कुछ हो जाता है, मेरे बॉयफ्रेंड ने कुछ बोल दिया, तो वो तुम्हें अपना सहारा ढूंढ रहे हैं, नॉट एज अ फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड। तो इतना तो तुम्हें पता रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि काइंड रहो या हर टाइम काइंड रहो, हर किसी के लिए काइंड रहो। तुमको कोई बोल रहा है तुम्हारे बारे में, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो तुम भी उसको बोलो। काइंड मतलब अच्छे लोगों के लिए अच्छा रखो, अच्छे लोगों के लिए अच्छा रहो, बुरे लोगों के लिए बुरा रहो। अगर तुम्हें दिख रहा है कि कोई लड़की आ रही सिर्फ अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए, सिर्फ वो सहारा मेरे को देख रही है, तुम बात करो भाई। इधर सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में लाओ कि भाई ये लड़की सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तभी ये मेरे को याद करती, तभी मेरे से बात करती, तो वहाँ पे समझ में आना चाहिए, बाउंड्री बना दो। यहाँ नहीं, मेरे को नहीं बात करनी इस लड़की के साथ। भाई बहुत बहुत हो गया भाई, ये सिर्फ अपने बारे में बात करती है, इसको जब मदद चाहिए तभी मेरे को बुलाती है, तभी के तभी उससे कांटेक्ट बंद करो। सबसे पहली बात, तभी के तभी बंद करो भाई। मेरे को तेरे से नहीं मिलना, माँ चुदा गांड मरा, मेरे को नहीं मिलना तेरे से। ठीक है, तो ये होता है। हर टाइम किसी के लिए काइंड मत बने रहो, तो ये काइंडनेस ना धीरे धीरे फिर वो क्या बोलते हैं उसको, गुड बॉय की तरह वो टर्न हो जाएगी। तुम देख रहे हो हर जिसको ज़रूरत नहीं तुम उसको उसकी मदद कर रहे हो, और भाई हर किसी के लिए सब खड़े हो, हर किसी के लिए अवेलेबल हो, तो फिर ये चूतिया पाए भाई। हर किसी की मदद करने में लगे हुए, फिर ये चूतिया पाए भाई, फिर सब तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। जिसको ज़रूरत हो और जो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मेरी बात सुनेगा या ये बात को फॉलो करो, उसको ही दो भाई। मैं अपनी जिम की बात करूँ तो मेरे जिम में एक आते हैं अच्छे खासे, उनका नाम हिरेन भाई है। वो सिर्फ मतलब मैं सिर्फ उनसे एडवाइस लेता हूँ। वो बहुत काइंड है, वो सबकी मदद करते हैं, जिसकी ज़रूरत होती है उसकी मदद करते हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं कि हर चूतिया बंदे को वो बोलते रहते हैं। जिम में और भी बहुत चूतिया बंदे आते हैं, वो दिख रहा है कि गलत कर रहे हैं, फिर भी हिरेन भाई उनको कुछ नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलेगा वो बंदा उन लोगों को, कुछ नहीं बोलेगा, कोई काइंडनेस नहीं दिखाएगा, उनसे बात भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये चूतिए लोग हैं, सुनने भी नहीं वाले, उनको बता के कोई फ़ायदा भी नहीं है, टाइम पास करने वाले लोग हैं। वो मेरे को बताते हैं, कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं उनको सिर्फ बताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बात सुनेगा, ये वो बात को अप्लाई करेगा। उनको पता है कि ये बात को सुनेगा, ये बात को अप्लाई करेगा, अपनी लाइफ में कुछ करेगा, कुछ कुछ जो बोल रहा है उसका कुछ अप्लाई करेगा। वो सुन रहा है मेरी बातों को ध्यान से, हाँ वो करेगा इस चीज़ को अप्लाई। ऐसे लोगों को बोलो तुम लोग। हर किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई। तुमको एग्जांपल मैंने दिया ना, उसके अकॉर्डिंग ही करो तुम। हर किसी की काइंडनेस बनने की ज़रूरत नहीं है। किसी को ज़रूरत हो या ना हो, देखो एक बात पता रहनी चाहिए कि सामने वाला बंदे को अगर ज़रूरत है तो दो। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट सामने वाला बंदा देखो तुम कैसा बंदा है। चूतिया बंदा है कि वो तुम पे बाद में भारी पड़ जाएगा कि मैंने तेरे को थोड़ी ना बोला था मदद करने के लिए। ऐसे बंदे से तो आप बिल्कुल भी दोस्ती मत करना। मैं तो बोलता हूँ बात भी मत करना, उसके सामने देखना भी मत। एक तो साले मैंने तेरी मदद करी और तू उल्टा मेरे को बोल रहा है। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना, जितना हो सके उतना। लाइक मेरे जिम की मैं बात कर लूँ, एक बंदा आता है, ठीक है, उसका नाम मैं बोलूँगा नहीं, उसका नाम मैं अपोजिट बोलता हूँ, चोमू उसका नाम है, ठीक है। ऐसा तो उसका नाम दूसरा है, लेकिन मैं इसका अपोजिट बोल रहा हूँ, चोमू, ठीक है। वो बंदा आता है और वो बंदे की मैं मदद करता हूँ। मैं समझा कि भाई ये है बिगिनर है, मैं इसकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा बहुत कुछ समझा देता हूँ। थोड़ा बहुत मैं उसको फॉर्म करेक्ट किया, मैंने उसको थोड़ा सा समझाया, तो वो भाई उल्टा मेरे पे भारी पड़ने लग गया। हर चीज़ में मेरे को बुलाने लग गया कि मेरे को मरा। रिस्पेक्ट से बात नहीं करता था भाई, मेरे को बोलता था वेट डाल। मैं बोला भाई एक तो मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, तू मेरे को ऊपर से बोल रहा है कि तू वेट डाल। मतलब तेरे को मारना है, तू वेट डाल ना, मैं क्यों डालूँ? बोलता है कि वेट डाल। और मैं उसको बोलता हूँ जहाँ पे उसको दिख रहा है मेरे को कि उसके 12 रेप्स आ सकते हैं, मतलब 15 रेप्स आ सकते हैं, मैं उसको उसके 12 हो चुके हैं, तो मैं उसको बोल रहा हूँ और 3 मार। वो बोलता है मेरे को तो तेरे को पहले बताना चाहिए। तो भाई क्या बोलूँ फिर? मैं ऐसे बंदे से मैं दूर ही रहता हूँ। मेरे को पता चल गया कि चूतिया बंदा है, मैं इससे दूर ही रहता हूँ। मैं उसको कुछ भी नहीं ज्ञान देता, मैं उसके सामने देखता भी नहीं हूँ, मैं उसको बुलाता भी नहीं हूँ, मैं उसको पूरी तरीके से भूल गया हूँ, मैं उससे आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करता। और मेरे को आगे बोलता है कि भाई आप तो यार मेरे मेरे साइड देखते ही नहीं हो, कुछ बुलाते भी नहीं हो। मैं मन में बोला कि भाई तू जब मैं तेरे को सिखा रहा था तब तू मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा था, तब तू बहुत ज्ञान झाड़ रहा था मेरे को, तब तेरे को समझ में नहीं आया, अब मेरे को बोल रहा है।
तो ये बात हो गई, पता चलना चाहिए कि तुम किसको क्या एडवाइस दे रहे हो, किसके बारे में क्या मदद कर रहे हो। हर किसी तुम्हारी अच्छी साइड हर किसी के लिए डिजर्व नहीं करती। हर किसी के लिए तुम्हारी जो अच्छी साइड है, जो काइंडनेस वाली साइड है ना, वो हर किसी के लिए डिजर्व नहीं करती। बहुत कम लोगों के लिए वो डिजर्व करती है, बाकी सब तो बेवकूफ़ होते हैं। उन लोगों के लिए तुम्हारी वो बुरी साइड डिजर्व करती है, समझे। तो लड़कियों में भी तुमको ऐसा रहना चाहिए भाई। लड़की इसका मतलब ये नहीं कि तुमने उसकी बात सुन ली, तो पता रहना चाहिए कि लड़की सिर्फ उसके लिए आ रही है, सिर्फ वो उसके वो रोना सुनाने के लिए मेरे पास आ रही है, तभी इसको मैं याद आता हूँ। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें यहाँ पे याद आनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे रोक देनी, तुम्हें उससे बात नहीं करनी। भाई मेरे को तो ऐसे बात नहीं करनी। मेरी काइंडनेस सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए। मैं ऐसा नहीं कि मैं हर किसी के लिए अवेलेबल हूँ या मैं हर किसी की बातें सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे बीच में आनी चाहिए, दैट्स इट। कॉलेज के लड़कों को तो खास करके बोल रहा हूँ भाई, स्कूल और कॉलेज के लड़कों को, भैंचो वो लड़की को पटाने के चक्कर में फ्रेंड जोन बन जाते हैं, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। उसका बॉयफ्रेंड है, उसको पता है उसका बॉयफ्रेंड है, फिर भी उसको पता भी है कि वो लड़की सिर्फ उसके बातें करने के लिए आ रही है, रोती है, रोना धोना होता है उसको, तभी मेरे को बुलाती है। तो भाई यहाँ पे तो तुमको भाई बिल्कुल भी पीछे हट जाना चाहिए। तुम उसका सहारा बनना ही नहीं है मेरे को। जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि चांस है, जहाँ पे मैं इसको लड़की मैं पटा सकता हूँ, मेरे चांस दिख रहा है मेरे को कि मैं इसका कुछ बन सकता हूँ, बॉयफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड जो भी बन सकता हूँ। मैं तो बॉयफ्रेंड ही बोलूँगा, बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बनना मेरे को भाई। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड लड़की हो खास करके, और उसका कोई और बॉयफ्रेंड हो, जबकि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उसका सबसे करीबी हूँ, तो मेरे को बॉयफ्रेंड बनना चाहिए। तो भाई फिर मैं तो ऐसे भी नहीं करता भाई, ठीक है। तो ये बात हो गई, सिंपल सी बात हो गई भाई। ये इतना तो तुम्हें पता रहना चाहिए भाई, इतना तो छोटा डिफरेंस तुम्हें पता रहना चाहिए। लड़की इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी बातें सुनो, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहो। दिख रहा है उसका बॉयफ्रेंड उसको लेने नहीं आ रहा है, तो तुम उसको लेने जाओ, फिर भाई ये चूतिया पाओगे। फिर मैं तो ये सब कुछ कभी करता नहीं हूँ। तुम लोगों को मुझे पता नहीं, बट मैं तो नहीं करता भाई।